स्टूडेंट्स 11th क्लास ये मेरा 6 चैप्टर का 3rd वीडियो है। इसके अंदर सॉइल कंजर्वेशन बता रही हूँ मैं आपको कि सॉइल अभी तक हमने सारी तरह की सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आज सॉइल डिग्रेडेशन बता रही हूँ कि सबसे पहले सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। इन सेंस सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जहाँ डिक्लाइन होती लगती है उसे सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन कहते हैं। व्हेन द न्यूट्रिशन स्टेटस डिक्लाइन एंड डेप्थ ऑफ सॉइल गोज डाउन ड्यू टू इरोजन एंड मॉइस्चर। तो मिसयूज़ मतलब कि जब सॉइल का कोई काम ही नहीं होता है, उसके अंदर जब सारी उपजाऊपना ख़त्म हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है कि उसकी उपजाऊपना घटना। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज बेसिस इंडिया। द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग तरह की होती है। टोपोग्राफी पे भी ये डिपेंड करती है, विंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि मिट्टी के कटाव को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती जाती है, उसका यूज़ खत्म होता जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। सो सॉइल इरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इन described as soil erosion. The soil forming process and the erosional process of running water and wind go to simultaneously. आपको पता है जैसे जैसे पानी लगातार चलता जाता है वहाँ मिट्टी का कटाव हो जाता है, बट जनरली there is a balance between these two processes. The rate of removal of fine particles from the surface of the earth सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल लेयर। आपको पता है दो प्रोसेस साथ चलते हैं, एक तो मिट्टी का कटाव होना और दूसरा नई लेयर का बनते जाना। ये मेन चीज़ है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर आता है, देखो ये सॉइल इरोजन का आपको डायग्राम दिखाया गया है कि मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। Sometimes such balance is disturbed by nature and human factors, leading a greater rate of removal of soil. Human activities too are responsible for soil erosion. Human की जो कार्य क्षमता है वो भी soil erosion पर इफेक्ट डालती है। Great extent as the human population increase, जैसे जैसे human population increase हो रही है, demand of the land बढ़ती जा रही है, increase हो रही है, और forest वगैरह को कट कर रहे हैं, other natural vegetation को रिमूवल कर रहे हैं human settlement के कारण। सो कल्टीवेशन एंड ग्राजिंग जो चीज एनिमल्स हैं इनके लिए वेरियस अदर नीड्स के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन किया हो जाता है। विंड एंड वाटर आर पावरफुल। अंडरलाइन कर लेना बेटा, दो कौन से सोर्सेज हैं जो जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहले विंड है, सेकेंड है वाटर। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूवल सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट। विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एसिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में होता है। विंड इरोजन क्या होता है, जहाँ हवा तेज चलती है और हवा के तेज चलने से एक जगह से दूसरी जगह तक जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के ऊपर की लेयर वो उड़ के चली जाती है, इसे विंड इरोजन कहते हैं। इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लो इरोजन बाय रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर से कब होता है, जब बहुत ज़्यादा बरसात आती है। आपने जगह जगह देखा होगा माउंटेन से मिट्टी नीचे आ जाती है स्टीप स्लोप के कारण। वाटर इरोजन विच इज़ मोर सीरियस एंड occur extensively in different part of India take place mainly in the forms of sheet and gully erosion. शीट इरोजन क्या होता है, लेवल लैंड आफ्टर ए हैवी शावर एंड ए सॉइल रिमूवर इन नॉट इजीली नोटिसेबल, जिसे पता नहीं चलता बट इट इज़ हार्मफुली होता है ये रिमूव ऑफ द फिनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। गुली इरोजन क्या होता है, कॉमन टू स्टीप स्लोप पर होता है। गुली एंड डिपन विथ रेनफॉल के कारण होता है। कट द एग्रीकल्चर लैंड एंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड टेक दैम until unifit the cultivation. A region with a large number of deep gullies and ravines is called a bedland topography. इसे कहा जाता है जो ravines and wide spreads to the chemical basin के कारण। beside they are also found in तमिलनाडु में भी मिलता है, बंगाल में भी मिलता है। सो यहाँ आपने देखा होगा सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा जाता है सॉइल इरोजन, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमारे मेन चीज़ है सॉइल। तो नेगेटिव इफेक्ट डालती है ये एग्रीकल्चर पे। सो लोअर डाउन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है रिवर्स की। रिवर अपने साथ जो लोअर डाउन तक कैरिंग कैपेसिटी लेके आती है एंड कॉज फ्रीक्वेंस फ्लड ले आती है, डैमेज करती है एग्रीकल्चर लैंड को, उसके कारण मेन सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। सबसे पहला है विंड
बताया था मैंने, इरोजन के कारण बताए थे। अब इसका मेन चीज़ क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। जो मेन कॉज है वो डिफॉरेस्टेशन है ना। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो सॉइल क्या होता है, उनके साथ ही हटती जाती है। प्लांट्स कीप सॉइल बाउंड इन लॉक ऑफ रूट्स। आपने देखा होगा जब जड़ों के द्वारा मिट्टी को पकड़ा रह जाता है, जैसे ही जब पेड़ को हटाया तो मिट्टी भी हट जाती है। दे ऑल्सो एड ह्यूम्स to the soil by shedding leaves and treeing. Forest has been denuded practically in most part of India, but their effect on soil erosion are more in hilly parts of the country. वो भी हमें पता है। Fairly large area of arable land in irrigated zone of India becomes land because of lower over irrigation. कई जगह बहुत irrigation होती है तो भी मिट्टी हट जाती है। The salt lower profiles of the soil come up to the surface and destroy its fertility. कई बार chemical fertilizers के कारण भी soil का बहुत problem होती है। So इंडिया में हर साल लॉस टन्स ऑफ सॉइल जो होती है वो क्या करती है, सॉइल इरोजन के कारण बेकार हो जाती है। अब मेन आता है हमारा सॉइल को हम इरोज करते हो जाती है, परंतु इसको कंजर्वेशन कैसे करते हैं, बचाव कैसे करते हैं। हमने अभी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन पढ़ा था, अब हम सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन एक्सट्रीमली आर कॉज बाय ह्यूमन्स। हम सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है, मनुष्यों के द्वारा। दे कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमन्स। नेचर एंड इट्स ऑन लॉज मेंटेन बैलेंस। जो इंसान के द्वारा बनाए हुए कानून है या ह्यूमंस के द्वारा नेचर ने जो कानून बनाया, अगर उनको हम मेंटेन करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे तो ये चीज़ें रह जाएगी। नेचर ऑफर्स एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमंस टू डेवलप देयर इकोनॉमी विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिक बैलेंस। सॉइल कंजर्वेशन इज मेथोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना मेन चीज़ होती है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन को हटाना एंड एक्सक्यूज एंड इम्प्रूव द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंडीशन ऑफ द सॉइल। हमें उनकी उपजाऊपना को बनाए रखना चाहिए। सॉइल इरोजन इज एसेंशियल एग्रीवेट बाय फॉल्ट प्रैक्टिस के द्वारा भी इसे करना चाहिए। सो अब आगे का हम जो करेंगे, लैंड विथ अ स्लोप रेडिएंट 15-20% शुड नॉट बी यूज्ड। कई जगह ये 15 से 20% तक ये काम में भी नहीं ली जाती है इस सॉइल को। सो सॉइल इरोजन के बारे में कई हमारे जो कंट्रोल का बोर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट ने, उसके द्वारा भी कई काम किए गए हैं। प्लांट्स बेस्ड ऑन केमिकल कंडीशंस पे और इन चीज़ों को देखकर ये किया गया है। सो दिस इज़ फिनिश योर कोर्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी PDF मैं भेज दूँगी, सो कंटिन्यू करें इसे। थैंक यू।